हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री BMLS पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टिश्यू पढ़ रहे थे। टिश्यू में हमने 4 टाइप का टिश्यू देखा था, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू 4 टाइप के टिश्यू में हमने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, जिसमें से हमने एपिथेलियल टिश्यू का डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है, वैसे कनेक्टिव टिश्यू जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें सबसे मेन जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम ब्लड बोलते हैं। ठीक है, ब्लड के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि हमें डायग्नोस ही करना है और हमें पैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसमें हमें ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जानना होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है हम यहाँ पे तो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा कम पढ़ेंगे, लेकिन जब हम 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो हमें इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। इसीलिए हमें यहाँ पे अच्छे से समझना होगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, फाइबर्स होती हैं, उनका क्या काम होता है, सब कैसे होती है, वो सब हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। ठीक है, कनेक्टिव मतलब कि नेम से ही क्लियर है, मीन्स कनेक्ट करना। कनेक्टिव टिश्यू इस वजह से क्योंकि ये इसका एक स्पेशल फंक्शन है। कौन सा? लिंकिंग और सपोर्ट करना। ये लिंक करता है दूसरे ऑर्गन को या टिश्यू को, और क्या करता है? सपोर्ट करता है ऑर्गन को और बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, द टर्म कनेक्टिव टिश्यू इज अप्लाइड टू अ टिश्यू दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द मोर स्पेसिफाइड टिश्यू। जैसे ये टिश्यू है, ठीक है, इनके बीच में अगर स्पेस है तो उसको कनेक्ट करने का काम करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है टिश्यू का। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है। इट हेल्प स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एज वेल प्रोवाइड मेटाबॉलिक सपोर्ट टू द वेरियस ऑर्गन एंड अदर टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और मेटाबॉलिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिश्यू इज बाइंड स्ट्रक्चर टुगेदर। इसका प्राइमरी कैरेक्टर क्या है? कि बाइंड करवाता है, मतलब कि कनेक्ट करवाता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से। ठीक है, इट हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो इसका फॉर्म मतलब कि फ्रेमवर्क बॉडी का कैसे बनेगा? जब एक दूसरे से टिश्यू कनेक्ट होंगे, जिससे एक बॉडी का या ऑर्गन का फ्रेमवर्क क्या होता है, वो तैयार होता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। हमने 4 टाइप का टिश्यू देखा था, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस टिश्यू, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब पूरी बॉडी में लगभग कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें सेल्स होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और फाइबर्स होते हैं, जिसमें कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो ये थ्रेड जैसे दिख रहे हैं, ये क्या है? फाइबर हैं, और ये हैं सेल्स। अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं और कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसका स्ट्रक्चर में देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, उसमें सेल्स पाई जाती हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। मेनली उसमें क्या होता है? कोलेजन फाइबर होता है, और ग्राउंड सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, हमने देखा स्ट्रक्चर में सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर फूड। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, अब हम सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिटेल में देखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले देख लेते हैं सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होती हैं। टिश्यू प्राइमरली मेड अप ऑफ दीज टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, फैट सेल होती हैं, माइक्रोफेजेस होती हैं, मास सेल और प्लाज्मा सेल। इन सब का क्या काम होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं, ये इस टाइप की होती हैं, मतलब ये इरेगुलर होती हैं। ठीक है, इरेगुलर टाइप की होती हैं, और ये फाइबर और ग्राउंड सबस्टेंस जो होता है, प्रोटीन, फाइबर और ग्राउंड सबस्टेंस, इनको सिक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो ये क्या करता है?
ग्रैन्यूल बनाता है, जैसे कि किसी को चोट लग गई, ठीक है, तो उसमें एक पिंक पिंक सा बाद में बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रैन्यूल। वो किसकी वजह से बनता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल की वजह से बनता है, ठीक है। दूसरा होता है एडिपोज सेल, ठीक है, मतलब फैट सेल, इसको हम एडिपोसाइट कहते हैं। ये क्या होती है? लार्ज सेल होती हैं और ये इस टाइप की होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये अंदर खाली सा लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है, यहाँ पे फैट भरा होता है, ठीक है। ये जो होती हैं फाइब्रोब्लास्ट और फैट सेल, ये दोनों क्या होती हैं? स्टेशनरी होती हैं, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू में परमानेंट पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो ये माइक्रोफेज, मास्ट सेल और प्लाज्मा सेल होती हैं, ये क्या करती हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू में तो रहती हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होती है वो वहाँ पे भी माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। दूसरा है मतलब थर्ड है माइक्रोफेजेस, कि ये भी क्या होती हैं? लार्ज सेल होती हैं, डिफेंस और इम्यूनिटी में काम आती हैं, और ये क्या करती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेती हैं, ठीक है। और इसमें एक छूट गया है जिसमें जो था ल्यूकोसाइड, ठीक है। ल्यूकोसाइड भी क्या है? इम्यूनिटी में काम आता है। और ये है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करती हैं? ये इन्फ्लामेशन में वर्क करती हैं, ठीक है। और प्लाज्मा सेल क्या करती हैं? एंटीबॉडी सिक्रेट करती हैं, जो बी लिम्फोसाइट में होती हैं, ठीक है। ये जो होती हैं, और ये जो मास्ट सेल होती हैं, प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। ये सब जो होती हैं, मतलब कि माइक्रोफेज, मास्ट सेल, और इसमें एक रह गया है ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा सेल, ठीक है। ये जो होती हैं स्टेशनरी नहीं होती हैं, लेकिन जो फाइब्रोब्लास्ट और फैट सेल्स होती हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू में स्टेशनरी होती हैं, मतलब वो हमेशा वहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गई सेल्स जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं। इसके बाद है फाइबर्स। फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। फाइबर आर नोन एज कोलेजन फाइबर, मतलब मेनली कौन सा फाइबर होता है? कोलेजन फाइबर। दे आर अ सिंगल यूनिट वाइट फाइबर प्रेजेंट इन अ बंडल, ठीक है। इसके सिंगल यूनिट होती है, और जो वाइट फाइबर होता है वो बंडल में प्रेजेंट होता है। इसमें तीन टाइप का फाइबर मेनली पाया जाता है। पहला कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलर, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में देखते हैं। ये जो फाइबर होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जैसे टेंडन, कार्टिलेज, रेटिकुलर फाइबर, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल। इन सब में क्या होता है? ये फाइबर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो फाइबर हैं, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जो कोलेजन फाइबर होता है वो वाइट कलर का होता है, इलास्टिन येलो कलर का होता है, और रेटिकुलर फाइबर होता है ब्लैक कलर का। मतलब कि जब हम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ये कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो कोलेजन फाइबर होता है उसमें कोलेजन प्रोटीन होती है, इलास्टिन फाइबर में इलास्टिन प्रोटीन, और रेटिकुलर फाइबर में रेटिकुलिन प्रोटीन होती है या रेटिकुलर प्रोटीन होती है। जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो सबसे ज़्यादा थिक होते हैं, फिर ये उससे ज़्यादा थिन इलास्टिन फाइबर, और सबसे ज़्यादा थिन कौन से होते हैं? रेटिकुलर फाइबर होते हैं, ठीक है। जो कोलेजन फाइबर होते हैं उसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती, ठीक है, और वो थिक होते हैं। और इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो ब्रांच होती हैं, और रेटिकुलर फाइबर में भी ब्रांच होती है, ठीक है। जो कोलेजन फाइबर का वर्क होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इलास्टिक फाइबर नाम से ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराएगा, और रेटिकुलर फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो कोलेजन फाइबर होता है थिक होता है, बंडल में प्रेजेंट होता है, ब्रांच नहीं होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम एक स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं कि कैसे होता है। कि जो पहले हम ड्रॉ करते हैं कोलेजन फाइबर, ठीक है। हमने तीन टाइप के फाइबर देखे। कि कोलेजन फाइबर जो है वो थिक है इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं। फिर दूसरा हमने देखा इलास्टिक फाइबर, इसमें ब्रांच होती हैं इस टाइप से, ठीक है। और थर्ड हमने देखा क्या? रेटिकुलिन फाइबर, ये इस टाइप से, इसमें भी ब्रांच होती हैं, ठीक है। और इसमें सेल्स होती हैं, मेनली सेल्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। इसको इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। और भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनको भी हम अलग अलग कलर से इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। जो एक सेल है, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू है, वो इस टाइप से हमें दिखाई देता है। इसमें कोलेजन फाइबर थिक और इलास्टिक और रेटिकुलिन फाइबर होते हैं। और ग्राउंड सब्सटेंस तो हमने दिखाया नहीं, वो भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। जिसमें हमें ज़्यादा मात्रा में वाटर देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, ठीक है। जिसमें से ये जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है वो क्या है? हमारा ग्राउंड सबस्टेंस है, जो मेनली क्या होता है?
मेनली क्या होता है उसमें, वाटर, ठीक है। और ये हमारे जो फाइबर्स है और ये हमारी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब इसके स्ट्रक्चर में हमने देख लिया इसके सेल्स और फाइबर। अब ग्राउंड सब्सटेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस आर द स्पेशलाइज्ड केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। हमने जो अभी डायग्राम बनाया था उसमें हम देखना एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स था वहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता था। ये इसके अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं, पहला है पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और मिनरल वाटर्स, ठीक है। ये हमारे ग्राउंड सब्सटेंस का मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो हमने इसके स्ट्रक्चर में देख लिया कि मेनली इसमें क्या थे, पहले सेल थी, सेल में फाइब्रोब्लास्ट, फैट, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल और प्लाज्मा सेल और ल्यूकोसाइट थी, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस मतलब ग्राउंड सब्सटेंस और प्रोटीन फाइबर थे। प्रोटीन फाइबर में मेनली 3 टाइप के, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर, ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस देख लिया उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, सेल को आपस में बांधने का काम करते हैं, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जो इलास्टिक फाइबर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और जो रेटिकुलर फाइबर होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और ये क्या कराते हैं, ये मेनली वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ माइक्रोब या इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे लिम्फ नोड और लीवर वहाँ पे पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, माइक्रोब को फिल्टर करके डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। कौन, रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में को कैसे क्लासीफाई किया गया और उसमें कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को पहले हम 2 पार्ट में, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें एडिपोज, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर, ये 3 टाइप के टिश्यू मेनली देखने को मिलते हैं। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक 3 टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जैसे कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये 3 टाइप के हम 3 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें मेनली ब्लड जो है बहुत मेन है हमारे लिए, ठीक है। जो कार्टिलेज होता है वो भी 3 टाइप का होता है, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज। इन सबको हम अब डिटेल में एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहले देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि क्या होगा इसमें, जो फाइबर्स होंगे वो बहुत कम होंगे और वहाँ पे सेल क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, और या हम बोल सकते हैं ग्राउंड सब्सटेंस उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अंदर जो होता है एरियोलर, मेनली इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं। एडिपोज टिश्यू, ये फैट सेल्स होती हैं जो 2 टाइप का होता है, ब्राउन और वाइट, ठीक है। और ये होता है तीसरा रेटिकुलर, इसमें रेटिकुलिन फाइबर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है डेंस फाइब्रस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या होता है, सेल कम होती हैं, मतलब कि कम होती हैं, और फाइबर इसमें ज़्यादा होता है। इसमें हमारा क्या था, सेल्स ज़्यादा थी और फाइबर कम थे, इसमें फाइबर ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए ये डेंसली पैक होते हैं, ठीक है। इसमें मेनली क्या आते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। जो टेंडन होता है बोन को मसल से कनेक्ट करता है, और जो लिगामेंट होता है बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। इसमें भी रेगुलर और इरेगुलर होता है। जो रेगुलर पैटर्न में मतलब कि पैरेलली अरेंज होती हैं सेल या फाइबर, वो रेगुलर होता है, और इरेगुलर में किसी भी तरीके से सेल और फाइबर अरेंज होते हैं, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तब सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट जनरली फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इज़ अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बॉडी। सबसे ज़्यादा देखने को हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू आर अ प्राइमरी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले एडिपोज, एरियोलर और रेटिकुलर, ये 3 टाइप के हमने देखा था कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, वो सब हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर और एडिपोज, इनको साथ में एक बार देख लेते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसमें मेनली क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं। सम फैट सेल भी और मास सेल भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देखने को हमको क्या मिलती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिलती हैं। मैनी फाइब्रोब्लास्ट, सम फैट सेल एंड द सम मास सेल मैक्रोफेजेस वाइडली सेपरेटेड इन इलास्टिक एंड अ कोलेजन फाइबर। और सबसे ज़्यादा हमको इसमें इलास्टिक और कोलेजन फाइबर देखने को मिलता है, ठीक है, किसमें, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोवाइड इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ
almost found every part of body, connect and the support अदर टिश्यू। ठीक है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और ये बॉडी पार्ट के ऑलमोस्ट सभी जगह देखने को मिलता है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है बॉडी को, मतलब कि टिश्यू को टिश्यू से, और सपोर्ट में भी हेल्प करता है। और दूसरा है एडिपोज। ठीक है, एडिपोज ये क्या करता है, इसमें कंसिस्ट फैट सेल, ये क्या करता है, इसमें बहुत सारी फैट सेल्स होती हैं जिसको हम एडिपोसाइड भी बोलते हैं। इन अ मैट्रिक्स ऑफ एरोलर टिश्यू, मतलब मैट्रिक्स में क्या होती हैं, फैट सेल होती हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। ठीक है, मैंने पहले डिस्कस किया है, वाइट और ब्राउन सेल, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो एडल्ट में होता है, और ब्राउन जो होता है वो न्यू बॉर्न बेबी में होता है, इसलिए वो क्विकली मेटाबोलाइज हो जाता है। लेकिन जो वाइट जो होता है वो स्लोली मेटाबोलाइज होता है। जो वाइट होता है वो क्या करता है, स्टोर करता है कैलोरी स्टोर करेगा, क्योंकि जैसे हम कभी फास्ट में होते हैं। ठीक है, हमने फास्ट रखा तब हम तो फूड खाते नहीं हैं, तो ये क्या करता है, फिर वहाँ पे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, मतलब कि उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। लेकिन इसमें जो ब्राउन होता है वो न्यू बॉर्न बेबी में होता है, उसमें कैलोरीज बर्न होती है, उसमें इतना ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन अ डीप स्किन में प्रेजेंट होता है। कौन सा, एडिपोज टिश्यू हमारे डीप स्किन में प्रेजेंट होता है, अराउंड हार्ट एंड द किडनी के अराउंड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाइट जो था प्रेजेंट इन एडल्ट, ब्राउन जो था न्यू बॉर्न बेबी में प्रेजेंट होता है। वाइट एडिपोज टिश्यू का मेटाबॉलिज्म स्लोली होता है, ब्राउन का क्विकली मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट हीट लॉस। ठीक है, हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, रिजर्व ऑफ एनर्जी को रिजर्व करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एरियोलर और एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू। ठीक है, और थर्ड है हमारा रेटिकुलर, इट कंटेन रेटिकुलर सेल एंड द रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, इसमें हमें देखने को रेटिकुलम फाइबर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये सपोर्ट करता है किसको, लीवर को, स्प्लीन को, लिम्फ नोड को और रेड बोन मैरो को सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, बाइंड टुगेदर मसल्स, ये मसल टिश्यू को बाइंड करने में हेल्प करता है। फिल्टर एंड रिमूव माइक्रोब एंड लिम्फ नोड, मैंने जब हम फाइबर पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने बताया था कि जो रेटिकुलर होते हैं वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये क्या करते हैं, माइक्रोब को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो रिमूव माइक्रोब को फिल्टर करते हैं और लिम्फ नोड में ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम इसके 3 पार्ट हमने एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर, 3 पार्ट हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू के कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये देखने में कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। ये है हमारा क्या, फैट सेल, मतलब कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसका क्लासिफिकेशन ब्राउन एंड वाइट एडिपोज टिश्यू में किया गया है। ठीक है, ये जो है हमारा ब्राउन फैट सेल। ठीक है, और सेंट्रली लोकेटेड राउंड न्यूक्लियस, इनके बीच में लोकेटेड होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो राउंडेड होता है। लिपिड के ड्रॉपलेट्स होती हैं, एक मतलब कि एक भी हो सकते हैं और बहुत सारी भी हो सकती हैं। ठीक है, कैंसलस सेपरेटिंग फॉर लोब्यूल्स। ठीक है, ये जो बीच में पाया जाता है इसकी वजह से ये सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियस। ठीक है, ये मतलब कि जो सेल्स होती हैं ये उसका न्यूक्लियस है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स देखने को मिलती हैं। और ये जो है हमारा ब्राउन एडिपोज, ठीक है, ब्राउन फैट है, और ये जो है हमारा वाइट फैट सेल है। ठीक है, जिसे हम वाइट एडिपोसाइड बोलते हैं। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है इनफ्लैटेंड होता है, सिंगल और लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं, और ये जो है हमारी ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये हमने देख लिया क्या, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव में 2 टाइप का, ये जो हमारा ब्राउन और ये वाला पार्ट जो है हमारा वाइट एडिपोज है। ठीक है, ये लिया कहाँ से गया है, फैट स्टोर इन बॉडी में जहाँ पे फैट स्टोर होता है वहाँ से इस ऑर्गन या मतलब कि ये चीज़ हम वहाँ से ली गई है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता कैसे वो देख लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, देखिए सेल्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और जो कोलेजन फाइबर होता है वो कम होता है। ये देख यहाँ पे देखिए कोलेजन फाइबर, मैंने बताया था कोलेजन फाइबर थिक होता है, ये देखने में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे थिक है।
ठीक है। और ये हमारा इलास्टिक फाइबर देखिए ब्रांच है, मैंने बोला था ब्रांच है, और ये क्या है, थिन होता है किससे, कोलेजन फाइबर से। और माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, न्यूक्लियस, ठीक है, ये सारी सेल्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कहाँ से, मेजेंट्री मतलब कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल से लिया गया है इस डायग्राम को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से। और हम अब देखिए रेटिकुलर फाइबर, इसमें कैप्सूल विथ कोलेजन एंड अ रेटिकुलर फाइबर, इसमें रेटिकुलर फाइबर देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और सेल्स कम होती हैं, मतलब सेल्स भी होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हमें रेटिकुलर फाइबर देखने को ज़्यादा मिलते हैं, किससे, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से हमें रेटिकुलर फाइबर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिम्फ नोड का डायग्राम है, मतलब ये लिम्फ नोड से इसे लिया गया है। ठीक है, ये क्या है हमारा इलास्टिक फाइबर। हमने रेटिकुलर फाइबर देखा, इलास्टिक फाइबर इस टाइप का होता है जिसे इलास्टिक आर्टरी या ब्रोंकियल आर्टरी से लिया गया है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर वाली लेयर एंडोथेलियम, फिर है मायोफिब्रोब्लास्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे कोलेजन फाइबर होता है और इलास्टिक फाइबर। ठीक है, और ये जो ऐसे से डायग्राम बने हैं उसको ये हमारे इलास्टिक फाइबर, ठीक है, जिसको टीएस दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इलास्टिक आर्टरी, मतलब इलास्टिक आर्टरी से लिया गया है इलास्टिक फाइबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में होगा। यहाँ पे हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, फाइबर्स ज़्यादा होगा और जो हमारा सेल का कंटेंट होगा वो कम देखने को मिलता है। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, वहाँ पे सेल्स ज़्यादा थी और फाइबर कम था। ठीक है, तो देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। इन अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर आर आर डेंसली पैक्ड। ठीक है, along with a फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स, इसमें फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन इज सपोर्ट द ऑर्गन एंड हेल्प द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स को ट्रांसपोर्ट करने में और सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। कौन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दे आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में देखने को मिलती हैं। प्रेजेंट इन टेंडन, लिगामेंट एंड डर्मिस। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 सब क्लासेस। हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी 3 सब क्लास में डिवाइड किया था, एरोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। ठीक है, ऐसे ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक। ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है डेंस रेगुलर। ठीक है, इसमें जो पैटर्न होता है वो इस टाइप से होता है, रेगुलरली और पैरेलल अरेंज होते हैं सेल्स और फाइबर। ठीक है, अरेंज, रेगुलर, पैरेलल और रेगुलरली अरेंज होते हैं। ये 3 टाइप का होता है, टेंडन, लिगामेंट। ठीक है, टेंडन क्या करता है, वो बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है, और लिगामेंट जो होता है बोन को बोन से कनेक्ट करता है। डेंस इरेगुलर क्या होता है, इस टाइप का होता है, मतलब कि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता, वो किसी भी पैटर्न को फॉलो, मतलब इरेगुलरली अरेंज होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर अरेंज इरेगुलरली, इसमें मेनली फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिलती हैं और मेनली कोलेजन फाइबर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो होता है इरेगुलरली अरेंज होता है, और डेंस रेगुलरली में इस रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है। प्रेजेंट इन द स्किन प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्किन में प्रेजेंट होता है और ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ में। ठीक है, थर्ड है हमारा इलास्टिक फाइबर, मतलब इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सेल आर फ्यू, यहाँ पे बहुत कम सेल होती हैं। एंड इलास्टिक, मतलब इलास्टिक समझ ही रहे हैं, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर देखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एंड इलास्टिक फाइबर इज मोर। ठीक है, इसमें कोलेजन फाइबर और जो रेटिकुलर फाइबर है वो कम देखने को मिलता है, और इलास्टिक फाइबर है वो जो देखने को ज़्यादा मिलता है, येलो इन कलर। ठीक है, येलो कलर का होता है। एक्सटेंशन एंड रिकॉल, मतलब कि इलास्टिक है तो क्या करेंगे, हम इसको खींचेंगे तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन ये वापस से अपना साइज़ को रीगेन कर लेता है, उसी को हम एक्सटेंशन एंड रिकॉइल कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन द लार्ज ब्लड वेसल। ठीक है, और ट्रैकिया में, लार्ज ब्लड वेसल में और ट्रैकिया में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा 3 टाइप का है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम इसके डायग्राम से इनको देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा इरेगुलर, हम देख रहे हैं यहाँ पे इरेगुलर पैटर्न में अरेंज है। ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें वाटर ज़्यादा देखने को मिलता है। कोलेजन फाइबर, ठीक है,
ये क्या है, कोलेजन फाइबर है, ठीक है। कोलेजन फाइबर परपेंडिकुलर प्लेन, ये परपेंडिकुलर प्लेन में देखने को मिलता है। और इलास्टिक फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियस, फाइब्रोब्लास्ट मतलब कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और कोलेजन फाइबर ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब डेंस कनेक्टिव रेगुलरली अरेंज है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारे डर्मिस का स्किन मतलब स्किन के डर्मिस से ये डायग्राम जो है वो लिया गया है, ठीक है। और ये जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये कहाँ से, हमारे टेंडन और लिगामेंट से लिया गया है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें कोलेजन फाइबर ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो सेल है हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल है, जो क्या है एक रेगुलर पैटर्न में पैरेलली अरेंज है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हमने जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसमें हम दो टाइप का कनेक्टिव टिश्यू देखा था, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप का, एरोलर, एडिपोज और रेडिकुलर, वो हमने डिटेल में देखा, ठीक है। इसके बाद हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज़ें, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक, ये 3 चीज़ें देखने को मिली। अब हम देख रहे हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या चीज़ स्पेशल है, क्यों हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, वो सब हम देख रहे हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज़ें आती हैं, एक हमारा कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ठीक है। कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये 3 चीज़ें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज की, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ अ सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। कि क्या है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब कि इसके सब क्लासिफिकेशन है। पहला हमारा हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। ये तीनों को हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले है हमारा हाइलिन कार्टिलेज। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन एंड अराउंड द जॉइंट सरफेस, ये हमारे जॉइंट सरफेस के अराउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे फॉर्म अ आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ जॉइंट, ठीक है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज बनाता है जॉइंट के अराउंड। इन दिस कोलेजन फाइबर एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट विच हेल्प इन अ रीडिस्ट्रीब्यूशन बॉडी वेट, ये क्या करता है, बॉडी वेट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, ठीक है। दे आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन थ्रू द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ जॉइंट, जो आर्टिकुलर सरफेस बना हुआ है किसके, जॉइंट के अराउंड, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। कौन, हमारा हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। सेकंड है हमारा फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज नाम से ये है कि यहाँ पे फाइबर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म अ कोलेजन फाइबर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड एक्स्ट्रा फाइब्रस कंपोनेंट। यहाँ पे फाइब्रो है तो मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइबर है वो देखने को मिलते हैं। इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ दैन द हाइलिन कार्टिलेज, स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स ज़्यादा है। अगर फाइबर ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा डेंसली होंगे, डेंस होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, किससे, हाइलिन कार्टिलेज से। इट प्रोवाइड स्ट्रेचेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रेचेबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। दे आर फाउंड इन टेंडन, लिगामेंट, फाइबर सीड ऑफ मसल, कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, टेंडन, लिगामेंट और फाइबर सीड जो होती है मसल की, वहाँ पे देखने को मिलता है क्या, हमारा फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। दिस टाइप मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू composed of the extracellular matrix and a elastin in a higher concentration, ठीक है। यहाँ पे जो है इलास्टिन वो ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम है इलास्टिक कार्टिलेज। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और इसमें जो है सेल्स पाई जाती हैं। दीज आर मेनली प्रेजेंट ऑन अ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन के एक्सटर्नल सरफेस में देखने को मिलता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक, मतलब इसमें इलास्टिक प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, हाईली इलास्टिक होगा एंड कैन रीगेन द ओरिजिनल शेप आफ्टर द डिस्टोर्टेड, ठीक है। ये क्या करेगा, इलास्टिक है तो मतलब कि अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपना साइज और शेप जो है उसे दोबारा से रीगेन कर लेता है डिस्ट्रॉय होने के बाद। दे आर मेनली प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, पिन्ना आउटर लेयर ऑफ द लेयरिंग्स, ठीक है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब हम इनको डायग्राम से देख लेते हैं एक बार कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले ठीक, ये हमारा फाइब्रस लेयर, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है, विथ फाइब्रोब्लास्ट, यहाँ पे फाइब्रस लेयर है जहाँ पे हमें फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिल रही हैं, और ये सेलुलर लेयर की वाली, ठीक है।
यह है टेरेस्ट्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे थिन है और यहाँ पे हमारा थिक है। देखने में समझ में आ रहा होगा, ये थिन है, ये थिक है और ये हमारा थिन है। कि लिया कहाँ, ये क्या है, हमारा हाइलिन कार्टिलेज है, जो कहाँ से लिया गया है, ट्रैकिया से लिया गया है। ट्रैकिया में इस टाइप का हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलता है। एडवेंटिसिया विद एडिपोज टिश्यू, ये जो बाहर की लेयर है एडवेंटिसिया है, और ये जो है देखने को मिल रही है ये क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं, और ये पेरिफेरल नर्व है, ठीक है, जो हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये फोल्ड है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हमारे कार्टिलेज मतलब हाइलिन कार्टिलेज में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड देख लेते हैं, ये हमारा इलास्टिक फाइबर, ठीक है। ये जो है अटैचमेंट साइड है और ये एक्सटर्नल ईयर का साइड है। कि लिया कहाँ से गया है, हमारे ईयर से मतलब पिन्ना से ये लिया गया है, देखने को मिलता है, ठीक है। कि इसमें भी ये जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, जो इसकी एडवेंटिशियल लेयर है। और ये जो है सेल्स, ये कौन सी सेल है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ठीक है। और ये जो सेल है इसको हम कॉन्ट्रोब्लास्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, लेकुना, ठीक है। ये क्या होता है इसको हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, हमारी फाइबर की लेयर है, ये सेलुलर लेयर है, ठीक है। और इधर साइड भी वही सेलुलर लेयर और फाइबर की लेयर देखने को मिलती है। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये पेरिफेरल नर्व है, ठीक है। और ये वाली जो लेयर है वो डर्मिस है, और डर्मिस और हाइपोडर्मिस स्किन है। ये जो है इलास्टिक फाइबर है, जो इसके डायग्राम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये देखिए यहाँ पे डार्क स्टेनिंग, ठीक है, इसको डार्क स्टेन किया गया है, ठीक है। पेल स्टेनिंग मतलब कि इसमें ये जो है इसको कम स्टेन किया गया है, ठीक है। हमें मेनली इसमें स्टेनिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब कि जो हम कनेक्टेड टिश्यू हैं, जब हम उसको फोर्थ सेम में डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें रेटिकुलर फाइबर जो होता है पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबको मतलब जो सेल है या टिश्यू है उसमें हम डायग्नोस करते हैं, ठीक है। डायग्नोस करने के लिए हम ये सब चीज़ों को स्टेन करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, वो सब हमें पढ़ना होता है, वो सब हमें जानना होता है, जो हम फोर्थ सेम में देखेंगे। इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम इस वाले डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा हाइलिन कार्टिलेज, जो इस टाइप से देखने को मिलता है। ये इलास्टिक फाइबर, जिसमें इलास्टिक फाइबर है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फाइब्रो कार्टिलेज, जिसमें कोलेजन फाइबर ज़्यादा होता है, और कॉन्ड्रोसाइट इनर लैकुना, ठीक है, वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सेकंड है हमारा बोन टिश्यू। बोन क्या है, बोन को हम डिटेल में स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ेंगे वहाँ हम बोन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड अ टाइप ऑफ हार्ड टिश्यू। हार्ड टिश्यू का टाइप है, बोन तो हार्ड होती है, मेनली प्रेजेंट द स्केलेटल सिस्टम। जब हम स्केलेटल सिस्टम देखेंगे वहाँ हम बोन को पूरे डिटेल में देखेंगे, किस टाइप की बोन होती है, कौन कौन से उसका क्लासिफिकेशन होती है, कौन कौन से उसमें सेल्स होती हैं, वो सारा कुछ हम स्केलेटल सिस्टम में देखने वाले हैं, ठीक है। इट फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी नोन एज अ स्केलेटन। ये ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने में मदद करता है, जिसे हम स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। बोन हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू मल्टीपल टाइप बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजिकली। बोन को हम बहुत सारे टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बेसिस उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हिस्टोलॉजी कैसी है, मतलब उसमें टिश्यू किस टाइप के पाए जाते हैं, इन सब के बेसिस पे हम बोन को बहुत टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मेनली बोन को हम यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है आउटर कॉर्टिकल, जो बाहर हमें बोन देखने को मिलती है उसको आउटर कॉर्टिकल या कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, और इनर मतलब जो अंदर जो बोन होती है उसको हम स्पॉन्जी बोन बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन 2 टाइप में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों को हम देख लेते हैं। ये जो है हमारे कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये है टेंडन और लिगामेंट जो यहाँ पे जुड़े हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं जो कॉम्पैक्ट बोन में देखने को मिल रही हैं। ये हमारी फाइबर की लेयर है, ठीक है, फाइब्रस, और ये सेलुलर लेयर है, ठीक है। ये जो है इसको हम डिटेल में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है।
ये क्या है, इसमें जो है हैवर्सनेट कैनाल होती हैं। ये क्या होती हैं कैनाल, इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये है हार्ड ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं। और जो ये है, ये क्या है, सेंट्रल सीमेंट की लाइन है, ठीक है। ये क्या है, हमारा हैवर्शियन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको ये ये फीमर की बोन से देखने को, मतलब फीमर का बोन है, उस बोन से इस डायग्राम को लिया गया है, ठीक है। इसका ये जो हैवर्शियन सिस्टम है वो इस टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है कि मतलब ये हैवर्शियन सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सब हम बोन में डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, एडिपोसाइट सेल होती हैं और रेड बोन मैरो देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे एक कॉम्पैक्ट बोन में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको हम इसमें से समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा अंदर का, इसे हम बोल रहे हैं स्पॉन्जी बोन, ठीक है, इस वाले पार्ट को। और ये जो बाहर का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। तो इस जो स्पॉन्जी बोन होता है, स्पॉन्जी बोन इज आल्सो कॉल्ड कैंसलस बोन, ठीक है, इसको हम कैंसलस बोन भी बोलते हैं, और या ट्रबेकुलर बोन भी बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन अ लॉन्ग बोन, कहाँ पर देखने को मिलता है, लॉन्ग बोन में देखने को मिलता है। सराउंडेड बाय द कॉम्पैक्ट बोन, की सराउंड होता है किससे, कॉम्पैक्ट बोन से। ये अंदर हमारा स्पॉन्जी बोन होता है जो सराउंड होता है किससे, कॉम्पैक्ट बोन से, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन को क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन आल्सो कॉल्ड द कॉर्टिकल बोन, इसे हम कॉर्टिकल बोन के नाम से भी जानते हैं। सराउंडेड स्पॉन्जी बोन से सराउंड, मतलब स्पॉन्जी बोन को सराउंड करता है। दे आर हैवी, टफ एंड अ कॉम्पैक्ट इन नेचर, हैवी होता है, कॉम्पैक्ट होता है और टफ होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू एक मेन पार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या करते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं किसके बारे में, एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। जैसे कोई पेशेंट आया, ठीक है, उसका हमने टिश्यू सैंपल लिया, कलेक्ट किया, ठीक है। टिश्यू सैंपल कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम पता कर सकते हैं कि उसको, मतलब उसमें कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी आ जाती हैं। जैसे कैंसरस सेल बनती हैं या और भी उसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटी हो जाती हैं, तो उसे हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें स्टेन से पता करते हैं, मतलब कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हम स्टेनिंग करके बहुत सारी चीज़ें, मतलब एबनॉर्मलिटीज़ क्या है उसमें, क्या कौन कौन सी दिक्कत आ रही है, डिफरेंट स्टेन का यूज़ करके, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन सब से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमें फोर्थ सेम में डिटेल में पढ़ना होता है, इसलिए हम यहाँ पे बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्टेनिंग क्या होती है, किस टाइप से होती है, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। ये जो ब्लड है, ब्लड के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे बहुत पहले से मतलब कि डिटेल लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं ब्लड क्या होता है, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ब्लड का पूरा डिटेल लेक्चर देखना है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज अ कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड अ सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है। इसमें प्लाज्मा होता है और सेलुलर कंपोनेंट देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्मली सबको पता होगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन रेडिश ब्राउन कलर अपीयरेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और रेड ब्लड सेल्स होती है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का अपीयरेंस देखने को मिलता है। इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, पूरे बॉडी में होता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड अदर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द सेल, कि क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन, और आल्सो इनमें एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिक वेट एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। जो ब्लड है स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, सर्कुलेट करता है कंटिन्यूअसली हमारे अराउंड, बॉडी के अराउंड, ठीक है। पंपिंग एक्शन, मतलब कि हार्ट इसको पंप करने में हेल्प करता है। इसका पीएच कितना होता है, 7.4, ठीक है। ब्लड का पीएच कितना देखने को मिलता है, 7.4। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, ठीक है, हार्मोन को, हीट को, एंटीबॉडीज़, क्लॉटिंग फैक्टर, वेट्स, मतलब वेस्ट जो भी है, वेस्ट प्रोडक्ट, उन सबको क्या करता है,
ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। इसका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, मेसोडर्म, मतलब मेसोडर्म डर्म से ये क्या होगा, इसका ओरिजिन हुआ। और जो इसका ब्लड है उसकी स्टडी अगर हम स्पेसिफिक स्टडी करते हैं और ब्लड की डिसीज़ का स्टडी करते हैं तो वो हम कहाँ करते हैं, हिमेटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक होता है हेमेटोलॉजी, वो हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसमें ब्लड का फिर होता है कंपोजिशन, जिसमें हमें प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट देखने को मिले। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और जो सेलुलर कंपोनेंट होता है वो 45% होता है। प्लाज्मा में वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो वाटर होता है 90 मतलब 90 से 92% होता है। ब्लड शुगर होती हैं, ठीक है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्लड यूरिया होता है, और उसमें बहुत सारी की प्रोटीन देखने को मिलती हैं, जैसे ग्लोबिन भी 2 टाइप का, मतलब 3 टाइप का होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, ये सब देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद जो होती हैं ब्लड सेल में हमें क्या देखने को मिलती हैं, मतलब ब्लड सेलुलर कंपोनेंट में रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसका साइज़ कितना होता है आरबीसी का, ठीक है, इसका साइज होता है 7.5 से 20 म्यू। ठीक है, ठीक है, इसका नंबर कितना होता है 5.5 मिलियन पर mm³ होता है। साइज एंड शेप इसका मेनली आरबीसी का कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव क्यों होता है, क्योंकि उसकी वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। इसकी लाइफ कितनी होती है, 120 डेज होती है। 120 डेज के बाद ये क्या करती हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, आरबीसी का। ठीक है, ये क्या होती हैं, आरबीसी जो होती हैं विदाउट न्यूक्लियस होती हैं। विदाउट न्यूक्लियस क्यों होती हैं, क्योंकि बिना न्यूक्लियस के इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, जो इसमें होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में 2 चीज़ें होती हैं, एक हीम जो 4% होता है और ग्लोबिन चैन। ठीक है, 4 चैन होती हैं, 2 अल्फ़ा की और 2 बीटा की। जो अल्फ़ा चैन होती है उनमें 141 एमिनो एसिड होते हैं और जो बीटा चैन होती हैं उसमें 146 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, आरबीसी जो क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इसमें प्रेजेंट होता है। एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। ये कितना होता है, 4000 से 1100 4000 से 11000 पर mm³ होता है। ठीक है, रेशियो कितना होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, 600:1। ठीक है, 1:1। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल कितना होता है, इसका लाइफ साइकिल डब्ल्यूबीसी का आवर टू ईयर डिपेंड करता है। ठीक है, डब्ल्यू साइड में जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उसमें क्या होती हैं, 2 टाइप के सेल देखने को मिलती हैं। एक होता है ग्रैन्युलोसाइड और एग्रैन्युलोसाइड। एग्रैन्युलोसाइड जो होती हैं उसमें 2 टाइप की सेल होती हैं। ठीक है, एक लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट होता है उसका जो मतलब वो राउंड शेप की होती हैं। वो लिम्फोसाइट राउंड शेप की होती है, जिसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट 2 टाइप के लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं। जो क्या होता है मोनोसाइट, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी की शेप का होता है। ठीक है, वो क्या करवाता है, फैगोसाइट में हेल्प कराता है। कौन, हमारा मोनोसाइट। और दूसरा होता है ग्रैन्युलोसाइट सेल। ग्रैन्युलोसाइट सेल होती हैं, इसमें इसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 3 टाइप के सेल्स होते हैं। इयोसिनोफिल्स जो होती हैं उसका ये इस टाइप का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एंटी पैरासिटिक होती हैं, कंटेन सेल डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करती हैं, जैसे लाइसोजाइम। ठीक है, एंटी एलर्जिक होती हैं। ठीक है, एलर्जिक सेल से एसोसिएट करती हैं एलर्जिक रिएक्शन में। ठीक है, सेकेंड होता है बेसोफिल। बेसोफिल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, ये क्या करवाती हैं, इसमें हिपैरिन होता है जो क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है। सेरोटोनिन, हिस्टामिन, और ये क्या करती हैं, जो बेसोफिल्स जो होती हैं वो इन्फ्लामेशन रिएक्शन में वर्क करती हैं। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, ये क्या करवाती हैं, न्यूट्रोफिल्स पॉलीमार्फोन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, और थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल 7 डेज का होता है। नंबर कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। ठीक है, प्रेजेंट ओनली ये क्या होती हैं,
सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट होती हैं। ओवल शेप का होता है, ओवल शेप होती हैं, प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ माइक्रो मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। जो मेगाकैरियोसाइट सेल्स हैं उसके फ्रेगमेंटेशन से क्या होती है, प्लेटलेट सेल फॉर्म होती है। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है, ठीक है। ये हमारा ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पेरीफेरल ब्लड से लिया गया है, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट मैंने बताया था, यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि जो क्या है WBC है उसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ये एक ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है। ये है हमारा लिम्फोसाइट जिसका लार्ज न्यूक्लियस होता है, मतलब स्मॉल लिम्फोसाइट विथ अ लार्ज राउंड न्यूक्लियस एंड अ ब्लू साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। ब्लू क्यों, हम स्टेन से देखते हैं कि इसमें कौन सा कलर होता है। और सेकंड हमारा मोनोसाइट जिसका ये किडनी शेप का न्यूक्लियस है विद अ सिंगल न्यूक्लियस दैट मे बी इरेगुलर और अ बीन शेप्ड and a blue cytoplasm with the may have a tiny granules and a vacuoles, ठीक है। ये किडनी शेप का होता है। और और ये हमारा पॉलीमॉर्फोलिक, मतलब कि ये हमारा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है इस टाइप का होता है, मैंने अभी यहाँ पे बताया था। विथ मल्टीपल ल्यूब्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे ल्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मैनी स्मॉल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। इयोसिनोफिल मैंने बताया कि ये एंटी एलर्जिक होती हैं, ठीक है। विद बाइलोब्ड, ठीक है, 2 लोब होते हैं इसके न्यूक्लियस में। मैनी लार्ज रेड ग्रेन्यूल्स, सिमिलर साइज के, बहुत सारे सिमिलर साइज के रेड ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं इयोसिनोफिल में। और थर्ड हमारा बेसोफिल। बेसोफिल मैंने बताया था हिपेरिन होता है इसमें, जो क्या करवाता है, एंटीकोगुलेंट होता है। विथ मैनी ब्लू ग्रेन्यूल्स, में ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, डिफरेंट साइज दैट ठीक है, डिफरेंट साइज के होते हैं। जो इसमें ग्रेन्यूल्स थे वो सेम साइज के थे, लेकिन जो वेसोफिल में ग्रेन्यूल है वो डिफरेंट साइज के हैं, ठीक है। ये हमारा इरिथ्रोसाइट, ठीक है, मतलब कि RBC हैं जो रेड कलर की हैं। बाई कॉनकेव डिस्क है विथ, ठीक है। ये है ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, स्टक ऑफ, मतलब कि जो RBC होती हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करती हैं और एक फॉर्म, मतलब कि एक फॉर्मेशन बनाती है जिसको हम रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये हमारा थर्ड होता है प्लेटलेट्स, साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन विद द डार्क, ठीक है। ये क्या होती हैं, मेगा कैरोसाइट जो होती हैं उसके फ्रेगमेंटेशन से बनती हैं। कौन, हमारे प्लेटलेट सेल। ये जो कलर होते हैं, वो हम किससे देखते हैं, स्टेनिंग से ही देखते हैं, ठीक है, जब हम स्टेन करते हैं। ये हमारा ब्लड एलिमेंट्स, जो प्लाज्मा होता है 55% होता है, ठीक है। प्लेटलेट 0.01 और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं अबाउट 41% होती हैं, ठीक है। ये हमारा लिम्फोसाइट है, बेसोफिल है, इयोसिनोफिल है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। ये सारी चीज़ें हमें ब्लड में देखने को मिलती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, स्टेनिंग, मतलब स्टेनिंग कैसे होती है, किस टाइप की होती है, कौन कौन से मेथड होते हैं, वो सब हम जब हम 4th सेम में आएंगे तब हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें देखना होता है एबनॉर्मेलिटीज़ को पता करने के लिए, या भी कोई डिसीज़ है उसको पता करने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर क्या उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कौन सी सेल्स उसमें ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। आज यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, सेल्स, और उसमें सेल्स और फाइबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हम 2 टाइप का क्लासिफिकेशन था। पहला था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरा था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू देखा जिसमें 3 टाइप का कनेक्टिव टिश्यू था। और सेकेंड हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखा जिसको हमने भी 3 सब क्लास में डिवाइड किया था, रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक। और फिर हमने स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू देखा जिसमें कार्टिलेज भी 3 टाइप का देखा। इसके बाद हमने क्या देखा, बोन, ठीक है। बोन टिश्यू क्या होता है, बोन को हम डिटेल में स्केलेटल सिस्टम में समझने वाले हैं और ब्लड को भी डिटेल में पढ़ने वाले। वैसे ब्लड का एक स्पेसिफिक लेक्चर जो है हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें कैसे स्टेनिंग होती है,
किस टाइप से सेल्स देखने को मिलती हैं, वो सब हमने देखा। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे किसमें, मसल्स टिश्यू में। ठीक है, मसल्स टिश्यू को भी हम डिटेल में देखें, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको इसको हैंड रिटन नोट्स या PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।